अस्सलाम वालेकुम टू क्लास, दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 8। आज हम टेबल ऑफ 8 और प्रॉपर्टीज़ 5 एंड 6 करेंगे। अपनी नोटबुक टेबल के लिए रेडी कर लीजिए। आइए सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ 5। आपने पहले भी की हुई हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ 5 में हमें कहते हैं 0 and 5 make 5, 0 and 5 make 5. Another property of 5 is 1, 1 and 4 make 5. Is it true? Okay. इसको कंफर्म करने के लिए हम बीट्स बार यूज़ करेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टीज़ हमारी करेक्ट हैं या नहीं। यहाँ पर क्या था? 0 and 5. 0 means nothing, इसलिए 0 की जगह पर हम कोई भी बीट बार प्लेस नहीं करेंगे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट नंबर, डेट इज़ 5। 5 की प्लेस पर हम 5 बीट्स प्लेस करते हैं। तो अब हम इनको काउंट करते हैं कि क्या ये वाकई 5 बनता है या नहीं। यहाँ पर क्या है? नथिंग। एंड हियर 1 2 3 4 5 5 ones. Okay, 5 ones and 0 make 5. यानी ये हमारी प्रॉपर्टी जो है वो क्लियर हो चुकी है कि 0 and 5 make 5. इसी तरह हम सेकंड प्रॉपर्टी को देखते हैं, चेक करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में है 1 and 4. दिस इज 1 and the second number is 4. अब इन दोनों को काउंट करेंगे हम। 1 2 3 4 5 मीन्स 5 बन गया हमारे पास। ओके, हम यहाँ पर 5 ones प्लेस करेंगे, यानी 1 and 4 make 5. मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डेट इज 2 and 3 make 5. 2 and 3 make 5. This is 2 and 3. Now we will count. It's okay. Now we will count on 1 2 3 4 5. Means 2 और 3 भी मिलकर 5 ही बनाएंगे। This is a bar of 5 ones. 2 and 3 make 5. Move to the next property, that is 3 and 2 make 5. This is 3 ones and 2 ones. 3 ones and 2 ones make 5 ones. 3 ones and 2 ones make 5. ओके, आपने ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स, दिस इज 2 and 3 gives 5. दिस इज 3 and 2 gives 5. आंसर इज द सेम, डिजिट्स आर द सेम, बट प्लेस इज डिफरेंट। 2 और 3, यहाँ पर 3 and 2, बट आंसर हमारे पास सेम है। एडिशन में हमारे पास डिजिट्स अगर सेम हो, उनकी प्लेस चेंज हो जाए तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, हमें वो आंसर सेम देंगे। मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डेट इज 4 and 1 make 5. 4 and 1 make 5. This is 4 ones and 1 make 5. स्टूडेंट, आई होप आप मेरे साथ साथ रिपीट भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज 5 and 0 make 5. दिस इज 5 ones, 5 and 0 make 5. यहाँ पर 5 ones and 0. 0 means nothing.
तो 5 and 0 make 5. ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को आपने ऑब्जर्व कर लिया. आगे देखें, नेक्स्ट जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी थी वो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी से मैच करती थी. 5 and 0, 0 and 5 gives the same answer, and the second property and the second last property is the same. 1 and 4 make 5, 4 and 1 make 5. I'm sure you will be understand. Now move to the properties of 6. Okay students, this is properties of 6. सबसे पहले properties को read out करते हैं और आप भी मेरे साथ साथ इसकी read करेंगे. 0 and 6 make 6. 1 and 5 make 6. 2 and 4 make 6. Move to the next property. 3 and 3 make 6. 4 and 2 make 6. 5 and 1 make 6. 6 and 0 make 6. अब हम ये चेक करने के लिए कि क्या ये वाकई 6 बनता है इन डिजिट्स को ऐड करने से, हम बीट्स बार को यूज़ करेंगे. सबसे पहले प्रॉपर्टी है 0 and 6. 0 के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे? टेल मी. ओके, वेरी गुड. 0 मीन्स नथिंग, तो हम 0 की प्लेस पर कुछ भी पुट नहीं करेंगे. ये मेरे पास है 6 ones. 6 ones 6 की प्लेस पर प्लेस होगा. 6 ones, 0 and 6 make 6. वेरी गुड. आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं और मेरे साथ साथ रीड भी कर रहे हैं. नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी इज 1 and 5. दिस इज 1 and 5. क्या 1 और 5 को ऐड करें तो वाकई 6 बनेगा? लेट्स काउंट. 1 2 3 4 5 6. वेरी गुड. यानी हमारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सही जा रही हैं अब तक. नेक्स्ट 2 and 4. दिस इज 2 and 4. Let's count and tell me what is the answer. Yes, answer is the 6. Next property is 3 and 3 make 6. This is 3 ones and another 3 ones, and answer will be 6. Students, properties. जी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ की आपकी वर्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए. दैट्स लाइक 4 and 2 make 6. दिस इज 4 ones and 2 make 6. Very good. Move to the next property. 5 and 1. This is 5 ones. 1 make 6. 0. This is 6 ones. 0 means nothing. Shabash. And answer will be 6. Properties of 5 and 6 we have done. Now move to the table. पेट आपने राइट कर लिया. अब हम साथ साथ उसका आंसर भी राइट करेंगे. 1 time 8 is 8. Very good. 1 time 8 is 8. 2 time 8 is 16.
3 times 8 is 24. साथ साथ रिपीट करते जाएं और राइट किए जाएं. 4 times 8 is 32. Very good. 5 times 8 is 40. 6 times 8 is 48. स्टूडेंट्स, आपने अपनी राइटिंग का भी साथ साथ ख्याल रखना है. बैलेंस होना चाहिए, साइज डिजिट्स का सेम होना चाहिए. ये ना हो गंदा गंदा सा काम हो. 7 times 8 is 56. 8 times 8 is 64. 9 times 8 is 72. And last one is 10 times 8 is 80. Okay, well, स्टूडेंट्स, आपने टेबल ऑफ 8 लर्न करना है, प्रॉपर्टीज लर्न करनी है. टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज.